अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स महर लर्निंग हेयर। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्ल रॉजर्स की। ठीक है जी, द साइकोलॉजिस्ट नेम्ड एज कार्ल रॉजर्स, जिनकी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में मेजर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, हम इनको डिस्कस करेंगे। हम पहले देख लेते हैं ओवरव्यू कि हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम इनकी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे बात करेंगे कि उसके क्या की पॉइंट्स हैं। इनकी हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ कंसेप्ट की बात करेंगे। ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस, ठीक है जी, इसके बारे में इन्होंने क्या पॉइंट्स दिए हैं। आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंस होता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है। नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड। गुड लाइफ एंड इट्स पर्सपेक्टिव्स, गुड लाइफ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड एट लास्ट क्रिटिसिज्म, रॉजर्स की थ्योरी पे जो क्रिटिसिज्म किया गया हम उसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। डेट ऑफ बर्थ अगर हम देखें तो वो है 18 जनवरी 1902 एंड डेट ऑफ डेथ इज़ 4 फरवरी 1987। ठीक है जी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे रॉजर्स। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये थे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी के फाउंडर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है जी, इन्होंने टीचर्स कॉलेज एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी वहाँ पर इन्होंने स्टडी किया। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन वहाँ भी इन्होंने किया। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑटो रैंक, सोरेन एंड एक्सेट्रा, इन सब से जो है ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास बात आती है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की, रॉजर्स की। उनकी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में मेन की पॉइंट्स उन्होंने जो डिस्कस किए हैं वो हम देखते हैं। इन्फ्लुएंशियल ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट रॉजर क्या थे। रॉजर एक प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है जी, और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फाउंडिंग मेंबर्स में इनका नाम कंसीडर होता है। ठीक है जी, इन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में काम किया विद अब्राहम मैस्लो और एक थ्योरी जनरेट की, अपनी थ्योरी जनरेट की ऑन इंडिविजुअल ग्रोथ पोटेंशियल विच टेल्स सेल्फ एंड पर्सनैलिटी के बारे में, जिसमें डिस्कस किया गया। ठीक है जी, इन्होंने पर्सनैलिटी थ्योरी को डेवलप किया। दिस थ्योरी ऑफ मैस्लो एंड रॉजर्स टेल्स सेल्फ एंड पर्सनैलिटी इट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चॉइस। ठीक है जी, ये इंडिविजुअल चॉइस पर बेस करती है कि मतलब हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, यूनिक चॉइस। ठीक है जी, ह्यूमन्स रिएक्शन टूवर्ड्स स्टिमुलाई फिनोमिनल फील चेंज, then human reaction also change if different stimuli provided to individual he responds differently। इन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी फिनोमिनल फील्ड मतलब हमारी जो इर्द गिर्द हमारा इन्वायरमेंट है, जो फिनोमिना है, अगर वो चेंज हो जाए तो ह्यूमन का जो रिएक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब जैसा स्टिमुलाई प्रोवाइड किया जाता है वैसा ही रिस्पॉन्स होता है। मतलब जैसे रिएक्टेंट्स होते हैं वैसा ही प्रोडक्ट होता है। तो जब रिएक्टेंट्स चेंज हो जाते हैं तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। इसी तरह जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो रिएक्शन भी चेंज होता है। ठीक है जी, ये इन्होंने इस बारे में बात की थी। पॉजिटिव रिगार्ड अ की इन डेवलपिंग ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, इन्होंने कहा था कि पॉजिटिव रिगार्ड फीलिंग्स, जो हमारी इंटरनल पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, सेल्फ के कंसेप्ट को डेवलप करने में वो मेन रोल प्ले करती हैं। ठीक है जी, डेवलपमेंट ऑफ आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ की डेवलपमेंट, इन सब को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है इस आइडियल सेल्फ का मतलब और रियल सेल्फ का मतलब। ठीक है जी, इन्होंने कहा था दैट बेस्ड ऑन कंडीशनल सेल्फ ऑफ पॉजिटिव रिगार्ड, ये हमारा जो कंडीशनल स्टेटस है पॉजिटिव रिगार्ड का, इस पे भी जो है वो बेस कर रहा होता है। ठीक है जी, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने कॉन्ग्रुइटी को डिस्कस किया, गुड लाइफ को डिस्कस किया, कॉन्ग्रुएंस को किया, क्रिटिसिज्म था इनके ऊपर लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस की वजह से। एम्पेरिकल एविडेंस मतलब कि जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होती चीज़ों की, सेंसरी ऑब्जर्वेशंस नहीं होती, तो उसकी वजह से जो इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। सो लेट्स स्टार्ट विद डिटेल्स। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ कंसेप्ट, इनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड थ्योरीज ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बेस कर रही थी। ठीक है जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी है पर्सन रिएक्शन चेंज विद चेंज इन फिनोमिनल फील्ड, इस बात पे इन्होंने फोकस किया कि जब सराउंडिंग्स चेंज होती हैं, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ह्यूमन का जो रिएक्शन होता है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो भी खुद ब खुद चेंज हो जाता है। ठीक है जी, ये इन्होंने बात की। बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इज़ मोटिवेटेड बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज कौन सी होती हैं, जो हमारे इंटरनल पोटेंशियल्स होते हैं, हमारी जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन डिज़ायर्स होती हैं, जो बाय बर्थ हमारे अंदर होती हैं, हर इंसान की यूनिक होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो मोटिवेट हो रहा होता है, वो कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज से। सही है। फॉर एग्जांपल जिस तरह किसी की यूनिक टेंडेंसीज होती हैं, इस तरह के किसी की क्रिएटिव होती हैं, किसी की कुछ और होती हैं, कुकिंग होती है, इस तरह ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज होती हैं जो हमें इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन दे रही होती हैं, वो हमारी इंटरनल पोटेंशियल होता है। ठीक है जी, तो उनको हम कहते हैं ये
सही है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस, डिफरेंट पीपल, इंटरनल थॉट्स, दे ऑल अफेक्ट इंडिविजुअल टू ग्रो टू चेंज द बिहेवियर। वो कह रहे हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स मतलब इन्वायरमेंट की हर एक चीज़, ठीक है जी। इमोशंस, लोगों के इमोशंस, अपने इमोशंस, डिफरेंट पीपल, इंटरनल थॉट्स, अपनी जो हमारी इनर थॉट्स आपस में लड़ रही होती हैं, ठीक है जी। ये सारे क्या कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एक इंसान के बिहेवियर को चेंज करने में, उसको डेवलप करने में, ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट कैन जनरेट इन टू वेज। इन्होंने सेल्फ कंसेप्ट की बात की कि वो कैसे जनरेट होता है, तो वो कह रहे हैं कि सेल्फ कंसेप्ट जो होता है वो दो तरीक़ों से जनरेट होता है, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट एंड नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट। पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, जिसमें हैप्पी फीलिंग्स आती हैं, एंड नेगेटिव में अनहैप्पी फीलिंग्स आती हैं। पॉजिटिव में क्या होता है, इट जनरेट्स देन वी फील हैप्पी। जब पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट हमारे अंदर जनरेट होता है तो हम हैप्पी फील करते हैं, ठीक है जी। हमें सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में सब कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा होता है, ठीक है जी। हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही होती हैं, हम देख रहे होते हैं कि हाँ जी सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, हर कोई ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट जनरेट हो रहा होता है, उस दौरान हमें सराउंडिंग की हर एक चीज़ बुरी लग रही होती है, हर एक शख्स हमें बुरा लग रहा होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि हर एक शख्स जो है वो हमारे ख़िलाफ़ है, वो हमें टारगेट कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हमें सब कुछ बुरा लगता है, हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही होती हैं उस दौरान, ठीक है जी। ये होते हैं दो किस्म के सेल्फ कंसेप्ट, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। आप ये कह सकते हैं कि जब हमारे अंदर जिस वक्त आप सोचें कि इस वक्त मेरे अंदर हैप्पी फीलिंग्स है, मैं बहुत खुश हूँ, तो इस दौरान आपको कंसेप्ट क्या है, सेल्फ कंसेप्ट आपका पॉजिटिव है। लेकिन जब आपके इनर थॉट्स बैड हों कि मतलब लोग बहुत गलत हैं, सारे ही गलत हैं, कोई मेरा नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट होता है उस दौरान आपके माइंड में, ठीक है जी। उसके बाद आती है ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस की बात। इन्होंने ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस को डिफ़ाइन किया जैसे कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऑथेंटिक और इनऑथेंटिक लाइफ की बात हुई थी। ऑथेंटिक और इनऑथेंटिक लाइफ का क्या कंसेप्ट था कि ऑथेंटिक लाइफ वो होती है जो इंसान अपनी मर्ज़ी से गुजारता है, ठीक है जी। जब आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर आपकी सोच के मुताबिक होता है तो वो लाइफ क्या होती है, ऑथेंटिक होती है। और जब आपके एक्शंस, आपके अमल, आपकी लाइफ, आपके बिहेवियर उसके ख़िलाफ़ होते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी सोच होती है, ठीक है, आपकी सोच के ख़िलाफ़ होते हैं, आप किसी और के कहने पे वो सब अमल कर रहे होते हैं, वो बिहेवियर कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी खुद वो सोच नहीं होती, तो वो क्या होती है, एक इनऑथेंटिक लाइफ होती है, जो कि एक डिस्टर्बिंग होती है, मेंटल इश्यूज़ कॉज करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस कुछ वहाँ उससे रिलेट कर रहा है। इन्होंने कहा था, रॉजर्स ने, ही सेड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज पोटेंशियल कैपेबिलिटीज प्रेजेंट इन एवरी पर्सन, ठीक है जी। इन्होंने भी यही बात की कि हर इंसान में ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज, उसकी जो इंटरनल पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो कि यूनिक होती हैं, हर इंसान की डिफरेंट होती हैं, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि हर इंसान में प्रेजेंट होती हैं, मतलब हर किसी में कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी ज़रूर होती है जो दूसरों से मुख्तलिफ होती है, ठीक है जी। वाइल दोज पीपल हु आर लिविंग ऑथेंटिक लाइफ ऑफ फ्रीडम, चॉइस, फ्री विल, एक्सेप्ट एंड आइडेंटिफाई रियल मीनिंग, ठीक है जी, दे हैव मोर सेल्फ एक्चुअलाइजर टेंडेंसीज। इन्होंने कहा था कि होती तो सब की हैं टेंडेंसीज, हर किसी की होती हैं, ठीक है, ये क्वालिटीज़ हर किसी की होती हैं इंटरनल। लेकिन जो लोग एक ऑथेंटिक लाइफ गुजार रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से, अपनी सोच के मुताबिक गुजार रहे होते हैं, ठीक है जी, फ्रीडम से गुजार रहे होते हैं, फ्री विल से गुजार रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से गुजार रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ का एक रियल मीनिंग सर्च कर लेते हैं। इस वजह से वो अपनी, उनके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजर टेंडेंसीज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है जी, बनिस्बत उनके जिनकी लाइफ इनऑथेंटिक है। जो लाइफ किसी और के इशारों पर गुजार रहे होते हैं और उनका दिल और दिमाग सेटिस्फाई नहीं होते, तो उनके अंदर ये टेंडेंसीज कम होती हैं, ठीक है जी। और जो लोग लाइफ से सेटिस्फाई होते हैं, ऑथेंटिक लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनमें ये टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं। ये इन्होंने कहा था रॉजर्स ने। देयर मोटिवेशंस आर ऑल्सो ऑन देयर ट्रू फीलिंग्स, नॉट टू फेस्ड। और ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज जिनमें ज़्यादा होती हैं, जिनकी ऑथेंटिक लाइफ होती है, इनकी जो मोटिवेशंस होती हैं, इनके जो मतलब ज़्यादा इनकी जो मोटिवेशंस होती हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स पे होती हैं। वो अपनी इनर थॉट्स, उनकी इनर फीलिंग्स होती हैं, उनको ही एक्सप्रेस भी कर रहे होते हैं। वो टू फेस्ड नहीं होते कि उनकी इंटरनल कुछ और थॉट्स हैं और उनका बिहेवियर कुछ और है, ठीक है जी। मुनाफिक नहीं होते, वो डायरेक्ट पीपल होते हैं, उनके अंदर और उनका बाहर सब सेम होता है, क्योंकि वो जैसे इंटरनली सोच रहे होते हैं उनके बिहेवियर्स वैसे ही होते हैं, उनको किसी के इशारों की वजह से अपने थॉट्स को सप्रेस नहीं करना पड़ता, ठीक है जी, इस वजह से। While those person with inauthentic life, they have self-actualizer tendencies, but they are not recognizing them, they are reducing them. अब जो inauthentic वाले हैं, टेंडेंसीज उनके अंदर भी होती हैं, क्योंकि ये हर किसी में होती हैं,
ठीक है। लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ इनऑथेंटिक होती है, वो तो अपनी लाइफ का मीनिंग ही नहीं जान पाएंगे, तो वो अपनी टेंडेंसीज़ को कैसे सर्च करेंगे? जब वो छोटी मोटी चीज़ों से ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो वो अपनी इंटरनल जो उनके अंदर मेजर क्वालिटीज़ हैं, जो सीक्रेट होता है हर किसी का, ठीक है, जो हमें खुद सर्च करना होता है कि हमारे अंदर क्या है। तो वो जो हमने वो पिरामिड भी पढ़ा था, हायरार्की जो थी, ठीक है, वो किसकी थी? अब्राहम मैस्लो की, ठीक है। अब्राहम मैस्लो की जो हमने हायरार्की भी पढ़ी थी, उसमें भी जब बाकी सारी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, तो लास्ट में जाके आती है ना कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी। जब आपको आपकी बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, आपकी सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एक्सट्रीम, ये सारी नीड्स जब आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसके बाद जाके आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे ध्यान देते हो। और जो इनऑथेंटिक वाले पीपल होते हैं, उनकी तो यही नीड्स सप्रेस हो रही होती हैं, ठीक है, उनकी तो यही नीड्स फुली सेटिस्फाई नहीं हो रही होती, तो उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में क्या सोचना है? उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी जो उनके अंदर होती है, वो सप्रेस ही होती रहती है, ठीक है, वो कम होती जाती है, वो उसको नहीं ढूंढ पाते। So how personal feelings guide or dictate you depend on you live it is authentic or not। अब आपकी पर्सनल फीलिंग्स आपको कैसे गाइड कर रही हैं, आप उनको तलाश करेंगे, आप उनको ढूंढ पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये किस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ ऑथेंटिक है या इनऑथेंटिक है, ये इस पे डिपेंड करता है, सही है। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस। सो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस। इन शॉर्ट, ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस क्या है कि हाउ पर्सनल फीलिंग्स गाइड और डिक्टेट यू, ठीक है जी, इट इज़ डिपेंड ऑन हाउ यू लिव द लाइफ, इट इज़ ऑथेंटिक और नॉट। ये हमारी मेन एक शॉर्ट आ जाती है टर्म ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस पे, सही है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बात आती है आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ पे। इसको इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि आइडियल सेल्फ क्या होता है और रियल सेल्फ क्या होता है, रॉजर्स ने। इन्होंने क्या किया, सेल्फ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन इज़ कॉल्ड आइडियल सेल्फ एंड अदर वन इज़ रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ इज़ द पर्सन दैट यू वुड लाइक टू बिकम। आइडियल सेल्फ वो एक हमारा माइंड स्केच होता है, वो एक पर्सन होता है, ठीक है, जो जिस तरह का हम बनना चाहते होते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम इस तरह के बने, ठीक है जी। विच वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड अट्रैक्ट बाय अदर्स, जो हम दूसरों को देख देख के उनसे जब हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, हम अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और वो हम एक माइंड स्केच बनाते हैं कि हम इस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है जी, और उस तरह के हम बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो हमारा जो होता है वो आइडियल सेल्फ होता है। व्हेन वी सी समवन रिच वी वांट टू बिकम रिच। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी के देख रहे हैं कि वो अमीर है, किसी के पास एक बड़ी सी गाड़ी है, और हम सोचते हैं कि काश वो गाड़ी मेरे पास भी हो, मैं भी वो लूँगा, तो वो गाड़ी और वो शख्स इस टाइम हमारे पास क्या है, एक आइडियल सेल्फ है, ठीक है, जिसको हम आइडियलाइज कर रहे हैं, हम उसको अपनी फैंटेसी में रख रहे हैं कि हमने ये करना है, ठीक है जी, ये हमारे मतलब आइडियल सेल्फ होती है, ठीक है जी। उसके बाद रियल सेल्फ क्या होता है? रियल सेल्फ इज़ द पर्सन यू एक्चुअली आर। रियल सेल्फ होता है कि वो इंसान जो आप इस वक्त खुद हैं, ठीक है, जो अभी आप हैं, रियल में हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी आपके पास वो गाड़ी नहीं है, तो अभी आप जो बिना गाड़ी के खड़े हो, तो वो आपका रियल सेल्फ है, ठीक है जी। इफ़ वी वांट टू स्पेंड गुड लाइफ दैन कंसिस्टेंसी शुड बी अचीव्ड। अगर हम एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो हमें हमारी अगर इन दोनों सेल्फ में एक मतलब कंसिस्टेंसी होगी कि ये दोनों सेम हो, कि जो हम बनना चाहते हैं अगर रियल में भी हम वो बन जाएं, ठीक है, वो गाड़ी जो हम चाहते थे अगर वो रियल में जब हमें मिल जाती है, तो क्या हुआ, हमारा आइडियल सेल्फ और हमारा रियल सेल्फ क्या हुआ, बराबर हो गया, मतलब पैरेलल हो गया, कंसिस्टेंस हो गया, ठीक है जी। तो ये अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी आ जाए इन दोनों सेल्फ्स में कि दोनों सेम सेम हो जाए, तो हमारी लाइफ क्या होती है, गुड होती है। अगर ऐसा नहीं होता, आइडियल सेल्फ वहीं का वहीं है और रियल सेल्फ में वो चीज़ नहीं आ रही, रियल सेल्फ में हम अपने आप को उतना ग्रूम नहीं कर पाए जो हम आइडियल सेल्फ में चाह रहे थे, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं गुजरेगी, ठीक है जी। उसमें डिस्टर्बेंस होंगी, उसमें मतलब इनऑथेंटिसिटी आ जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये होते हैं आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ। रियल सेल्फ जो आप अभी हो इस वक्त, एंड आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हो, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस की। इसको भी डिफ्रेंशिएट किया था इन्होंने, ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? सिमिलर थॉट्स अबाउट रियल एंड आइडियल सेल्फ रिजल्ट्स इन कॉन्ग्रुएंस। जब हमारे सिमिलर थॉट्स होते हैं रियल एंड आइडियल सेल्फ में, मतलब आइडियल और रियल सेल्फ जब हमारी सेम हो जाती है, तो उससे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मतलब डेवलप होती है,
ठीक है जी, मीन्स विच वी वांट टू बिकम, जो हम बनना चाहते हैं, अगर हम हकीकत में भी वही बन जाएं जो हम बनना चाहते हैं तो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस अचीव हो जाती है। ठीक है जी, विच लेट्स टूवर्ड गुड लाइफ, और इसमें अच्छी लाइफ गुजरती है, प्रोडक्टिव लाइफ गुजरती है, मतलब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, मतलब एक लाइफ जो एक अच्छे अच्छे रिजल्ट जनरेट करे, ठीक है, लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, वो एक कॉन्ग्रुएंस लाइफ, वो एक प्रोडक्टिव लाइफ होती है, जो किससे बनती है, कॉन्ग्रुएंस से। और कॉन्ग्रुएंस किससे बनता है, जब रियल एंड आइडियल सेल्फ में कंसिस्टेंसी हो। ठीक है जी, एंड इनकॉन्ग्रुएंस इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन आइडियल एंड रियल सेल्फ्स, जब हमारा आइडियल और एक्चुअल या फिर रियल ये दोनों सेल्फ सब सेम नहीं होते, जो हम बनना चाहते थे वो हम नहीं बन पाए, ठीक है, वो आपस में मैच नहीं कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, मैल एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है जी, हमें मेंटल इश्यूज होते हैं, बैड लाइव्स होती हैं, ज़िंदगी बुरी गुजरती है, इसमें कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, और हम हमेशा दूसरों को ही देख रहे होते हैं, मतलब हम जिस तरह आह भरी नज़रों से देख रहे होते हैं कि काश काश वो मुझे मिल जाता, मतलब काश वो चीज़ मुझे मिल जाती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काश मैं उस तरह का बन जाता जो मैं चाहता था, तो मतलब हमारी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस आ जाती है। ठीक है जी, एंड वी वांट टू बिकम लाइक दैट, और हम मतलब कहते रहते हैं कि काश मैं उसके जैसा बन जाऊँ, काश मुझे वो मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए। ठीक है जी, तो हमारी वो लाइफ काश काश में बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, हम जगह जगह बैठ के डिप्रेशन हमें आ रहा होता है, और लाइफ एक डिस्टर्ब हो जाती है, और वो प्रोडक्टिव नहीं होती है, उसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकेंगे जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और आपके अपने लिए भी। ठीक है जी, ये लाइफ क्या होती है, इनकॉन्ग्रुएंस होती है इसमें, और ये बैड लाइफ होती है। ठीक है जी, ये इन्होंने कहा था रॉजर्स ने। उसके बाद बात आती है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की। इन्होंने इस पर बात की, नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड, आवर प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ आवर चाइल्डहुड नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड। इन्होंने कहा था कि बचपन में हमें पॉजिटिव रिगार्ड चाहिए होते हैं, हमें अच्छे अच्छे रिगार्ड्स, मतलब कि प्यार, मोहब्बत, सिंपथी, लव, केयर, ये सब कुछ हमें चाहिए होता है, किससे, हमारे केयर गिवर से, हमारी फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, इनसे हमें पॉजिटिव रिगार्ड चाहिए होता है बचपन में। अगर ये पॉजिटिव रिगार्ड हमें मिल जाता है, ठीक है, दो कंडीशंस होती हैं, अगर मिलता है, अगर नहीं मिलता। इफ़ इन चाइल्डहुड पॉजिटिव रिगार्ड्स डोंट गिव, अगर नहीं मिलता, देन इट अफेक्ट पर्सनैलिटी इन अडल्टहुड। जब नहीं मिलता बचपन में हमें पॉजिटिव रिगार्ड, हमें बचपन में प्रॉपर केयर, लव, सिंपथी नहीं मिलती, तो इससे क्या होता है, हमारे अडल्टहुड, हम जो हमारी अडल्ट स्टेज होती है लाइफ की, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। फ्राइड ने भी इस बारे में साइको एनालिसिस में काफ़ी डिटेल दी थी कि हमारी जो चाइल्डहुड इवेंट्स होते हैं वो हमारी कैसे फुल लाइफ को, मतलब हमारी मेंटालिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ही सेड आवर मोस्टली प्रॉब्लम अराइज बिकॉज इन आवर चाइल्ड नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड। रॉजर्स ने कहा था कि हमारे ज़्यादातर जो मेंटल इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि हमें चाइल्डहुड में पॉजिटिव रिगार्ड चाहिए होता है, और उसके ना मिलने पर, उसके मिलने पर, मतलब कुछ हमारे इस तरह इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, ही सेड टू जनरेट सेल्फ कॉन्सेप्ट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्लेस की रोल। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एक की रोल प्ले कर रहा होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट को जनरेट करने के लिए। अनकंडीशनल क्या मतलब है कि हमें जब नहीं मिलता सही पॉजिटिव रिगार्ड, तो वो एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है। ठीक है, जब मिल जाता है तो वो कंडीशनल होता है। तो वो बच्चे जिनको बचपन में अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिला होता है, मतलब उनका इन्वायरमेंट जो होता है वो अच्छा नहीं होता, उनको ज़्यादा केयर और नहीं मिली होती। ठीक है, तो हैव अपॉर्चुनिटी टू फुली एक्चुअलाइज। दोज पीपल हु डोंट गेट पॉजिटिव रिगार्ड दे कैन गेट गुड कॉपरेट। जब उन्हें बचपन में ही मतलब सख्तियाँ झेलनी पड़ी हैं, उन्हें अच्छे से प्यार मोहब्बत नहीं मिला फैमिली की तरफ से, तो वो जब बचपन में ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे हमने कॉपरेट करना है दुनिया वालों के साथ, क्योंकि उन्हें बचपन से ही कोई ऐसा नहीं मिल रहा होता जो उनको ये फील कराए कि उनको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उन्हें बचपन से ही खुद सब कुछ सोचना पड़ता है। तो इस वजह से जब तक वो बड़े होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं इस बात में कि उन्होंने कैसे सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करना है, उन्होंने कैसे मतलब सुकून से रहना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। दे लेड गुड लाइफ, उनकी जो लाइफ होती है वो अच्छी गुजरती है, क्योंकि वो बचपन से ही एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं इन चीज़ों को। उन्हें वहीं पर वो सब नहीं मिला होता। ठीक है, मतलब वो लाड प्यार में पले ही नहीं होते हैं, तो उन्हें आगे जाके भी उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो चीज़ है क्या। ठीक है जी, वाइल वो लोग जिनको कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिला होता है, मतलब उनको लव, सिंपथी, केयर सब कुछ मिला होता है, ठीक है, बचपन में,
तो are given under certain conditions. They must match or achieve those conditions in order to receive the love or positive regard they yearn for. People who get positive regard in childhood, if they don't get, जब उन्हें adulthood में वो वाला regard नहीं मिलता जो उन्हें बचपन में मिला था, ठीक है, ये वाले जो लोग होते हैं लाड प्यार में जब बचपन में पले होते हैं, तो जब इन्हें एडल्टहुड में खुद कुछ ना कुछ मतलब करना पड़ता है, इन पर सख्ती आती है, तो इनसे नहीं किया जाता उसको हैंडल, ही उसको उस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर सकते हैं, वो उन डिफ़िकल्टीज़ को फील नहीं कर सकते, उनको फेस ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि ये सब क्या है। वो तो तब मतलब उस स्टेज में आते हैं कि अच्छा ये सब चीज़ें क्या हैं। तो वो जो दूसरे लोग हैं वो बचपन से एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इनको अब पता चल रहा है इस सब के बारे में, तो कुछ तो चेंज होगा ना, फिर इनको बहुत टाइम लगेगा, इनकी लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अडल्टहुड में जाके ये चीज़ सीख रहे होते हैं, तो इस वजह से इनकी मतलब लाइफ में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैंडल करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, इनको सोसाइटी के साथ ज़्यादा कोऑपरेट करना नहीं आता। दे आर फोर्स टू डेवलप आउटसाइड ऑफ देयर ऑन ट्रू एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। दे कॉन्ट्रीब्यूट इनकॉन्ग्रुएंस एंड अ ग्रेटर गैप बिटवीन रियल एंड आइडियल सेल्फ। इनको क्या किया जाता है कि ये अपनी जो इनकी ट्रू और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है, जो इंटरनल इनकी टेंडेंसी है, ये उससे मतलब हट के फिर काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, और इसकी वजह से इनकी लाइफ में इनकॉन्ग्रुएंस आ जाती है। इनकॉन्ग्रुएंस क्या था कि इनकी लाइफ जो होती है, इनकॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ इनकी सेम नहीं होती, क्योंकि उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज के मतलब वो उस पर काम ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि इनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनकॉन्ग्रुएंस आ जाती है और फिर इनकी रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ में गैप आ जाता है, मतलब वो सेम नहीं होती लाइफ, इनकॉन्ग्रुएंस होती है और बैड लाइफ हो जाती है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं गुड लाइफ की, कि गुड लाइफ की क्या बात की थी। एक्सप्लेन गुड लाइफ बाय प्रिंसिपल्स एंड नॉट बाय स्टेजेस ऑफ लाइफ। इन्होंने गुड लाइफ को एक्सप्लेन किया था प्रिंसिपल्स से, ठीक है जी, स्टेजेस से नहीं किया था। गुड लाइफ अकर इफ लाइफ प्रिंसिपल एग्जिस्ट एंड फ्लूइड प्रोसेस रेदर देन स्टैटिक। इन्होंने कहा था कि गुड लाइफ तब होती है जब हमारी लाइफ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारी जो लाइफ होती है वो एक फ्लूइड प्रोसेस में चल रही होती है, मतलब वो सीधी सीधी चलती जा रही है, वो चल रही है, रुकी नहीं हुई है। रुकी हुई का क्या मतलब होता है, जब हमारा माइंड किसी जगह पे अड़ जाता है, वो रुक जाता है। ठीक है, तो वो हमारी लाइफ भी वहीं रुक जाती है जब हमारा माइंड कहीं पे रुक जाता है। ठीक है, तो अगर हमारा माइंड नॉर्मल चल रहा है, वो कहीं पे भी नहीं रुका हुआ, कि मतलब किसी भी जगह पर वो जिस तरह कहते हैं स्टक हो जाता है, तो वो मेंटल इश्यूज़ कॉज होते हैं उसकी वजह से। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा, हमारी लाइफ एक फ्लूइड प्रोसेस में चलती जा रही है, रुक नहीं रही है वो, ठीक है, तो हमारी लाइफ गुड स्पेंड होती है। ठीक है जी, द गुड लाइफ इज़ द वन इन विच ऑफ फुली फंक्शनिंग पर्सन वुड कंटिन्यूली एम टू फुलफिल हिज और हर पोटेंशियल इन ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस। इफ यू मे गेट अ नेम ऑफ लाइफ एंड फॉलो इट टू अचीव इट एंड डू आवर बेस्ट फॉर इट, देन लाइफ बिकम गुड। गुड लाइफ में क्या होता है कि जो इंसान होता है वो अपना उसका फुली वो मतलब कर रहा होता है कोशिश कि वो अपने एम को और अपने मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजिंग उसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो टेंडेंसीज़ है, वो उसको पूरा कर सके। ठीक है जी, अपनी लाइफ के हर एक प्रोसेस में, हर एक स्टेज में वो उसको अपनी उन ख्वाहिशात को, अपनी एक अच्छी लाइफ जो है वो उसको स्पेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। अपनी इंटरनल एम्स, इंटरनल पोटेंशियल्स, ठीक है जी, टेंडेंसीज, उन सब को सेटिस्फाई कर रहा होता है गुड लाइफ में। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, इस तरह उसकी लाइफ भी गुड होती है। जब इंसान अपनी इंटरनल टेंडेंसीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होता है, जब वो खुश होता है, जो वो करना चाह रहा होता है वही कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है उसकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। ठीक है जी, दोज पीपल अलाउ पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट टू एमोनेट फ्रॉम एक्सपीरियंस। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा जी, एमिनेट का मतलब होता है कि ओरिजिनेट होना। ठीक है जी, पैदा होना, मतलब कि डेवलप होना। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका जो एक्सपीरियंस होते हैं इनकी लाइफ के, ठीक है, उसके ज़रिए ये अपनी पर्सनैलिटी को और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको ये खुद जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, मतलब अपनी एक्सपीरियंसेस से अपनी पर्सनैलिटी को और अपने सेल्फ के कॉन्सेप्ट को बना रहे होते हैं। ठीक है जी, 7 ट्रेड्स और टेंडेंसीज आर कॉमन इन फुली फंक्शनल इंडिविजुअल्स। जो फुली फंक्शनल इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनकी लाइफ गुड होती है, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं, उनकी ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, टेंडेंसीज थी, जो प्रिंसिपल्स थे, जो है रॉजर्स ने दिए थे। वो क्या थे, वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ग्रोइंग ओपननेस टू एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस वी गेट और फेस टू अचीव। उनकी लाइफ में क्या होते हैं, एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
ठीक है, एक्सपीरियंस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, क्या होता है, एक्सपीरियंसेस हमें परफेक्ट बनाते हैं। हम वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की वजह से वो अपनी लाइफ को, अपने गोल को जो है वो इजीली अचीव कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंसेस उनको बहुत सिखाते हैं, मतलब उनकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंक्रीजिंग एग्जिस्टेंशियल लाइफ स्टाइल, इफ़ वी लेट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ बेस्ट, नॉट डिस्टॉर्ट एनी मोमेंट ऑफ लाइफ, देन लाइफ वुड बी गुड। वो क्या करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल एक मज़े का होता है। ठीक है जी, उनकी लाइफ स्टाइल में वो अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं, कुछ भी ज़ाया नहीं करते। मतलब उनकी लाइफ सिर्फ ये नहीं होता कि बस वैसे ही बस पढ़ते रहो या ये सब करते रहो, बस बिजनेस और ये सब कुछ। उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ का हर एक मोमेंट इंजॉयबल होता है। ठीक है, वो हर एक काम मज़े से कर रहे होते हैं। ठीक है, वो लाइफ में फुल फन भी कर रहे होते हैं। तो ये उनकी लाइफ की एक करेक्टरिस्टिक होती है। इंक्रीजिंग ऑर्गेनिज्मिक ट्रस्ट, दे डेवलप ट्रस्ट ऑन सेल्फ एंड अ ट्रूथफुल पर्सन हु हैव ट्रस्ट ऑन सेल्फ। ये क्या होते हैं, ये ट्रूथफुल पर्सन होते हैं। ठीक है, इनको अपने ऊपर बिलीव होता है। जो वो खुद इरादे कर रहे होते हैं, जो वो फैसले कर रहे होते हैं, वो उस पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये फ़ैसला मैंने सोच समझ कर किया और ये ठीक होगा। मतलब बहुत ज़्यादा जिस तरह शक शुबहात और अजीब सा, मतलब कि बंदे को समझ ही ना आए कि ये फ़ैसला ठीक है या नहीं ठीक है, इस तरह नहीं होते। उनको अपने ऊपर ट्रस्ट होता है कि जो मैंने फ़ैसला किया है इंशाल्लाह वो अच्छा होगा। ठीक है जी। फ्रीडम ऑफ चॉइस, वी फ्रीली चूज़ आवर लाइफ पास, ये वो खुद ही मतलब सही आराम से अपने लाइफ के पाथ चूज़ कर लेते हैं ड्यू टू एक्सपीरियंसेस। ठीक है जी, एक्सपीरियंसेस उनको होते हैं तो वो आराम से अपनी लाइफ को चूज़ करते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, वो हर काम अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ ऑथेंटिक होती है, फ्री विल होती है उसमें। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, अपनी मर्ज़ी से वो सारे काम कर रहे होते हैं, किसी के इशारों पे नहीं कर रहे होते। ठीक है जी। हायर लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। मतलब वो ये एडवेंचर्स वगैरह में और इस तरह क्रिएटिव कामों में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। रिलायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिवनेस, रिलायबल एंड एक्यूरेट ऑन थॉट्स, डोंट डू समथिंग रॉन्ग, डोंट शो एग्रेसिव एटीट्यूड। वो अपनी थॉट्स, अपनी सोच के ख़िलाफ़ कोई अमल नहीं करते। जो वो सोचते हैं वो वही करते हैं। जो चीज़ उनकी अपनी सोच में गलत होती है, जो वो खुद सोचते हैं कि ये चीज़ गलत है, वो उसको खुद कभी नहीं करते। ठीक है जी। और उनके अंदर ज़्यादा एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं होता है जो गुस्से से भरे हों। ठीक है जी। वो नॉर्मल इंसान होते हैं, रिलायबल होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, अपनी अपनी सोच के साथ तो कह लें कि सच्चे होते हैं। जैसा सोच रहे होते हैं वैसे ही कर रहे होते हैं। ये नहीं कि बातें और सोच रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं होता। A rich full life, if life is good we can enjoy it fully, पेन ऑल्सो फील फुली, लव फीलिंग्स मोर जनरेटेड। जब लाइफ गुड होती है, ठीक है, तो उसमें एक हम हर एक चीज़ को फुली इंजॉय कर रहे होते हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो। ठीक है, हर एक चीज़ को फुली फील किया जाता है रिच फुल लाइफ में। उसी लाइफ को हम कहते हैं कि ये रिच है। ठीक है, जो लाइफ इंटरनल सेटिस्फेक्शन के साथ गुजारी जाए वो एक रिच लाइफ होती है। ठीक है जी। उसके बाद एट लास्ट हम बात करते हैं रॉजर्स की थेरीज पे, जो क्रिटिसिज्म किया गया। वो क्यों किया गया? लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस की वजह से। एम्पिरिकल एविडेंस क्या होता है? सेंसरी ऑब्जर्वेशंस। कि सेंसरी ऑब्जर्वेशंस नहीं होती हैं, मतलब कि डायरेक्ट हमारी जो 5 सेंसेस का एक्सपोजर नहीं है इन चीज़ों से। ठीक है, जिन बातों पे फोकस किया रॉजर्स ने, इस वजह से इनकी जो है थेरी पे क्रिटिसिज्म किया गया। ठीक है जी। होलिस्टिक अप्रोच अलाउज ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन बट डज नॉट आइडेंटिफाई इनफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स टू बी रिसर्च विद ट्रू एक्यूरेसी। इन्होंने क्या किया, इनकी होलिस्टिक अप्रोच थी। ठीक है जी। मतलब इसमें, मतलब इन्होंने फुल, इनकी जो अप्रोच थी, ठीक है जी, उसमें क्या हुआ, वेरिएशंस आ रही हैं इनकी। ये सारी होलिस्टिक का मतलब होता है फुली, ठीक है, होल। ये इनकी जो सारी अप्रोच थी, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं, बातें बदलती जा रही हैं। ये इन्होंने इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया गया था कि इनकी जो थेरी है इसमें चेंज हो रही हैं बातें बार बार। ठीक है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स नहीं आ रहे, मतलब कोई बात जो कॉन्स्टेंट हो, जो हम परफेक्टली कह सकें कि ये इन्होंने जो बात की है ये परफेक्ट है। ठीक है, तो जो है वो ट्रू एक्यूरेसी के साथ जिसको सर्च किया जाए कि हाँ ये इन्होंने कहा था और ये कंफर्म है 100%। ये सारी मतलब एक आइडियल सी बातें हो रही हैं। ठीक है, एक कंफर्म 100% इन्होंने कोई बात नहीं की हुई। ख़ास तौर पे सेल्फ कंसेप्ट जो है, इस पर इन्होंने को ख़ास इतनी डिटेल में बात नहीं की गई। इस सब पॉइंट्स की वजह से क्रिटिसाइज़ किया गया। और एक और पॉइंट कि एक्सट्रीम फोकस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांसलेटर। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होता है?
ठीक है जी। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस वो होता है कि जो हर इंसान का यूनिक होता है, हर इंसान का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, उसको हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं। लेकिन जब जो मतलब बाकी एक इंसान के लिए जो बात सेटिस्फाई हो रही है वो दूसरों के लिए डिफरेंट हो जाती है। लेकिन कोई बात जब वो हम कहें कि सारी सोसाइटी ये इसी तरह सोचती है, ठीक है, ये बात सारे इंसानों पे अप्लाई की जा सकती है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है, वो एक ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे ज़्यादा किया था कि इनकी सारी थेरी हर इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है जी। और अप्रिशिएट द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी एंड डज लिटल टू एक्सप्लेन और अप्रिशिएट द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सोसाइटी का क्या रोल होता है इंसान की। जिस तरह इन्होंने इन्वायरमेंट की बात की थी स्टार्ट में कि फिनोमिनल फील्ड जो है वो अफेक्ट कर रही होती है, जो इन्वायरमेंट होता है वो इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन इन्होंने बस ये जस्ट लिटल सी बात की है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया कि वो कैसे कर रही होती है। ठीक है जी। तो ये एक दो पॉइंट्स थे कि इन्होंने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे फोकस किया, इन्होंने सोसाइटी के इम्पैक्ट को नहीं ज़्यादा बताया, और एक लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस था। ये जो है मेन पॉइंट्स थे इनकी थेरी को, जिसकी वजह से क्रिटिसाइज़ किया गया। सो दैट्स ऑल। हमने डिस्कस किया क्रिटिसिज्म। ठीक है जी। हमने गुड लाइफ, इसके पर्सपेक्टिव्स, पॉजिटिव रिगार्ड, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको अच्छी समझ आई हुई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस होल lecture, feel free to ask in the comment box. Thank you so much and Allah Hafiz.